देख रही हो तुम्हारे मृत शरीर पर कितना विलाप हो रहा है। ईश्वर ने कहा। देख रही थी। मेरी आंखें यानी कि मेरी आत्मा सब कुछ देख रही थी। रिश्तेदार, पति, बच्चे, मेरी पार्ट टाइमर सुभद्रा, मेरी परम मित्र किरण जिसे मैं प्यार से कीरू कहती थी, और छोटी दी मंजरी, वो भी बहुत रो रही थी। मुझे बुरा लग रहा था कि सब क्यों रो रहे हैं। मैं उन सब के आंसू पोंछना चाहती थी। उन्हें यूं दुखी देखकर मुझसे सहन नहीं हो रहा था। मेरी छोटी दी बिल्कुल माँ जैसी। हाँ, माँ ही तो थी वो मेरी सबसे करीबी मित्र। 2 लोग ही थे मेरे जीवन में जिनसे अपने हृदय की हर बात कहती थी, कीरू और छोटी दी। क्योंकि परिवार में रहकर अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक भारतीय नारी के लिए तो कम ही संभव है। एक संतुलित, शालीन, मर्यादित और कर्तव्यपरायण स्त्री स्वयं से पहले अपने परिवार का भला सोचती है ना, जिसके लिए बहुत सारी इच्छाओं, उम्मीदों को सहजता और संयम के साथ दरकिनार कर परिवार के हर एक सदस्य के चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना उसकी गृहस्थी की सफलता का चिन्ह है। एक पत्नी, एक माँ और एक बहू होने के सभी प्रयासों को सफल बनाने की पूरी कोशिश की है मैंने। पर जीवन है, लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, साथ भी होते हैं, रूठते भी हैं। मैंने उन रूठे लोगों को मनाने और उनके साथ सामंजस्य बिठाने की भी भरपूर कोशिश की है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि रूठता वही है आपसे जो सही मायनों में प्रेम करता है आपसे। वो सब कुछ किया जिसमें कहीं सफलता मिली तो कहीं असफल भी रही। पति मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, पर उन्हें प्रेम जताना कभी नहीं आया। ये मेरी शिकायत रही हमेशा से ही उनसे। देख रही हूँ आज भी वो बिल्कुल मौन हो गए हैं। बस एकटक चुपचाप कोने में बैठे मेरी मृत देह पर मेरे सुंदर चेहरे को निहार रहे हैं। उनके हृदय में उठ रहे तूफान का वेग मैं समझ पा रही हूँ। चाहती हूँ कहूँ उनसे कि मत रोको स्वयं को, बह जाने दो इस वेदना को सारे बांध तोड़कर आंखों से, तो चैन मिलेगा आपको। पर वो है कि सुन ही नहीं रहे हमेशा की तरह। पर जानती हूँ आप स्वयं को संभाल लेंगे, इतना विश्वास है मुझे। बेटा जिसमें मेरी जान बसती है। सच पूछूं तो मेरे जीवन के ये 2 ही आधार हैं। इन्हीं 2 सहारों पर टिका रहा मेरा जीवन हमेशा से। पति हिम्मत, तो बेटा सदा मेरे हृदय की नाजुक धड़कन रहा। इन दिनों जब से बीमार हुई थी, अचानक मेरा प्रेम सिर्फ बेटे पर केंद्रित होकर रह गया था। जानती हूँ प्रेम के साथ साथ ये मोह की वो डोर है जिसमें मेरा मन मृत्युपरांत भी उलझा हुआ है। रो रो कर वो हलकान हुए जा रहा था। मेरी आत्मा उसे अपनी बाहों में लेकर दुलार करना चाहती है। उसके आंसू पोंछकर, माथे को चूमकर बहुत सारे आशीर्वाद देना चाहती है। मैं उससे कहना चाहती हूँ कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम मेरे और अपने पिता के सपने जरूर पूरे करोगे बेटा। उन्हें बहुत आराम देना बेटा। जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया है। अब उनका एक ही सपना है कि तुम जीवन में सफल हो। अपने सारे सपनों की सजीवता वो तुम में देखते हैं अब, और प्रसन्न होते हैं कि एक दिन तुम उस मुकाम पर पहुंचोगे जहां वो पहुंचने के लिए अब भी प्रयासरत हैं। खैर, अब मैं छोटी दी के पास आई, जो जीजू के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोए जा रही थी और कहे जा रही थी, कहा था इस लड़की को
कि अपना भी ख्याल रख। पर मानेगी तब ना, बचपन से ही जिद्दी रही है ये छोटी। हम दोनों बहन के बीच मात्र 2 वर्ष का ही अंतर था। मेरी एक दी और भी है, ईर्षा दी। पर घर पर मुझे और छोटी दी को सब बड़ी और मुझे छोटी दी कहकर बुलाते हैं। दी से मैं खूब लड़ती भी थी बचपन में, परंतु इन कुछ वर्षों में वो मित्र के साथ साथ मेरी माँ भी बन गई थी। मेरा हल्का सा दर्द और तकलीफ उसे बर्दाश्त नहीं होती थी। मेरे दुख से वो पहले दुखी हो जाती थी। मेरे आंसू उसकी आंखों में होते थे। तो हुई ना वो मेरी माँ। हाँ, वो मेरी माँ ही तो है। मैं सोच रही थी कि कीरू को कहूँ कि दीदी को चुप कराए। कीरू जो मेरी परम मित्र है और मेरे हर सुख दुख की साक्षी और राजदार भी। वो बहुत समझदार भी है और प्रैक्टिकल भी। उसे मेरे जाने का गहरा दुख है, पर वो अपनी संवेदनाओं पर नियंत्रण करना जानती है, इसलिए सबको वही संभाल रही थी। मेरे आभास का उसे एहसास हो चला था। अस्पताल जब मुझसे वो रोज मिलने जाती थी ना, तो मैं उसे कहती थी कि कुछ होना जानी तो है नहीं, इनसे कहकर मुझे अपने घर तो ले चलो ना कीरू। अंतिम सांस अपने घर पर ही लेना चाहती हूँ, इस 2x2 के बेड पर नहीं कीरू। कीरू ये कहकर मुझे चुप करा देती कि चुप, ऐसी भाषा नहीं निकालते मुंह से। हाँ, जरूर ले चलेंगे तुझे घर, पहले तो ठीक तो हो जा। मैं उसकी बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगती थी और सोचने लगती थी, यार ले चल मुझे, मेरा घर है जहां, तो घड़ी चैन ले लूं, अब जिंदगी बची है कहाँ। पर उससे कुछ कहती नहीं थी, सिर्फ मुस्कुरा देती थी मैं। एक दिन बातों बातों में उससे कहा था कि यदि मुझे कुछ हो जाए तो मेरी अलमारी में, मेरी ज्वेलरी बॉक्स में मेरी एक विश लिस्ट होगी, वो निकालकर जो जो लिखा है पूरा कर देना यारा। एक पल के लिए कीरू और मेरे बीच निस्तब्धता छा गई। वो मुझे घूरती रही थी, फिर प्यार से मुझे डांटते हुए कहा, चल ऐसी बातें नहीं करते, शुभ शुभ बोल। मैंने उसकी बातें सुनकर बस मुस्कुराकर सर हिला दिया। कीरू को मेरा आभास होते ही वो मेरी अलमारी की ओर गई। चाबी पति के पास थी कहकर चाबी ली, और जब अलमारी के पास पहुंची तो देखा मैंने कि उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने इतना असहज और भयभीत उसे पहली बार देखा था, परंतु उसने हिम्मत जुटाकर अलमारी खोली। सामने हैंगर पर मेरे कपड़े झूल रहे थे। वो मेरे कपड़ों को निहारने लगी, फिर उन्हें छुआ। एक साड़ी थी सिल्क की, जो मेरी फेवरेट हुआ करती थी। पति ने जब चेन्नई गए थे ना, तो वहां से मेरे लिए सबसे महंगे शोरूम नल्ली से खरीदी थी। एक बार कीरू ने मेरी वो साड़ी फंक्शन में पहनी थी। वो बहुत सुंदर लग रही थी उस साड़ी में। वैसे भी उसकी पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी है, गोरा चटक रंग, चेहरे पर हरदम मुस्कान, कि सब कुछ फपता है कीरू पर। उसे वो बहुत ही पसंद आई थी साड़ी। मैंने उससे कहा था कि तेरी ही है, पर मेरे पास रहेगी, क्योंकि पति देव ने बड़े प्यार से गिफ्ट की है कीरू। तो जब भी दिल हो तेरा हक से मंगा कर पहनना। इस बात पर वो हंसने लगी थी। यही सच्चे मित्र की निशानी है। उसके स्थान पर कोई और होता तो शायद बुरा मान जाता, पर वो मुझे समझती थी। अचानक ही उसे ख्याल आया कि वो यहाँ क्यों आई थी। उसने अब हौले से मेरा लॉकर खोला। सामने गहनों का डिब्बा रखा था। कांपते हाथों से उसने वो डिब्बा उठाया, फिर बेड पर रखकर उसे खोला।